हेलो, पर्यावरण विषय पे बात करनी, आप लोग कर पाओगे 2 मिनट हमारे साथ? नहीं हो पाएगा। साइकिल चला के और लोगों को अवेयर किया था मैं, और पिछले 9-10 साल से हम लोग, तो हम बस आप लोगों के व्यू जानना चाह रहे हैं कि भाई कैसे इसको बदलाव लाया जा सकता है। रेलवे का प्लांटेशन तो है ही सर, तो जैसे हम लोग जैसे ऐसे मतलब ऐसे पैसेंजर एज पब्लिक हम जो ट्रैवल कर रहे हैं इसके अंदर पैसेंजर, तो जैसे बहुत सारे हम एज ए पैकेट्स यूज करते हैं। तो ठीक है, वो हम नहीं, इसमें तो मैं कह सकता हूँ कि अभी थर्ड एसी में मैं ट्रेवल करता हूँ तो देखता हूँ ये सब सारे थर्ड एसी में तो कम गए हैं। स्लीपर क्लास में, तो स्लीपर क्लास में ऐसा है, प्रॉब्लम भी है कि वहाँ सुविधाएं उतना नहीं रहती है। आप डस्टबिन जाइए, भरा रहेगा आपको। आज मैं स्लीपर क्लास में भी आया हूँ, देखा जो थर्ड एसी का जो सुविधा जितना है उतना सेकंड एसी में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ अगर भरा हुआ रहेगा डस्टबिन तो वो बाहर फेंकेंगे। लेकिन यही चीज़ देखिए थर्ड एसी में वो आके क्लीन कर रहे हैं, बार बार वो ले जा रहे हैं, तो वो जब भी फेंकेंगे तो वहाँ फेंकेंगे। ये तो चलो सर एक व्यवस्था फेलियर हुआ हमारा, लेकिन एज ए पैसेंजर क्या हम लोग ऐसा नहीं अडॉप्ट कर सकते कि हम जब ट्रैवल करें तो इस तरह के पैकेट्स का हम कम से कम इस्तेमाल करें? टिफिन, स्टील के टिफिन में हम लोग खाना लेकर जा सकते हैं। इसमें ये मतलब हम बस वही विषय है, देखो एक जो व्यवस्था के फेलियर है वो एक अलग विषय है, लेकिन एज ए नागरिक जो है वो हम क्या करें, है ना? तो जैसे पैकेट्स को हम कम ट्रैवल करें, अगर यूज़ भी करते हैं तो अपने साथ अपने बैग में लेके जा सकते हैं, कैरी करें। आप उतरे जहाँ ट्रेन पर, वहाँ तो डस्टबिन जरूर रहती है, स्टेशन पर जरूर रहती है, आप वहाँ थ्रो कर दें ताकि वो थोड़ा कलेक्ट हो जाएगा। तो वो प्लास्टिक तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है इसके लिए। अच्छा मैम, घर से जब निकलते हैं तो पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है सारी चीज़ों की, तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस सारी चीज़ों का? हम कोशिश करते हैं कि जो पैकेट फूड्स है वो सब कम ले, घर का बना बनाया, और हम जो खाना पैक करें वो हम टिफ़िन में पैक करें, ऐसा कुछ प्लास्टिक का कुछ ऐसा यूज़ ना करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है वो। बिल्कुल मैम, और जैसे और भी मैं थोड़ा सा अगर इस विषय पे और डीपली बात करूं तो हम लोग जैसे चाय के लिए उतर जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, या चाय सर्व होती है हमें, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने जो है बैग में स्टील के 1 या 2 ग्लासेस भी हम साथ में रख सकते हैं? हाँ, और वो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। वो हमारे लिए भी सही है कि हम जो पेपर कप में जो चाय पीते हैं तो वो कैंसर का खतरा है उससे, तो वो बहुत हानि है हमारे लिए। तो आप सबका इस पर्यावरणीय वार्ता में स्वागत है। मैं आप सभी यात्रियों का उत्तर रेलवे और पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ। चिंता होती है कि स्पेशली जो गया वाला एरिया है वहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही अभी मुश्किलों में गिरता जा रहा है। जो भी वहाँ का वेदर, बारिश कम होना, गर्मी का अधिक होना, ठंडी भी अधिक होती है वहाँ पे, तो उसके लिए थोड़ा कोशिश कीजिए कि थोड़ा डेवलप हो बिहार, गया स्पेशली डेवलप हो, क्योंकि वहाँ पे पेड़ दिन पर दिन कटते ही जा रहे हैं। अभी कुछ मेट्रो की आने वाली है, अभी सुन रही हूँ मैं ऐसा न्यूज़ में, उसके लिए भी पेड़ काटे जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। जन भागीदारी होगी तो आपकी बात केवल मेरे तक सीमित नहीं है, ये बिहार के एक एक आदमी तक पहुँचेगी। मैं तेज बोल लूँगा बाबूजी। अच्छा जुटने की जरूरत है हमारे को आज के टाइम में। अच्छा, मैं भी अपने भाई हरियाणा से ही हूँ, तो अपना हरियाणा की ये बात करें अब आप मिलकर, तो जो अपना हरियाणा है ना वो सबसे लोवेस्ट है ग्रीनरी में, ठीक है भाई, पूरे भारत में सबसे लोवेस्ट है। अभी पहले जो डेटा था वो 3.75 था, तो अभी नई कैलकुलेशन करी है 2023 में, उसके अनुसार जो है वो 6.75 होगा। तो अब अगर अपने हरियाणा की बात करें तो कैसे इस फोरेस्टेशन को और क्यों बढ़ाया जाए, मतलब कैसे बढ़ाया जाए, इस फोरेस्टेशन के ऊपर कितना काम करा जाए, और किस वर्ग को टारगेट करा जाए, महिलाओं को, पुरुषों को, यूथ को, इन सब को मिलकर आप अपने कैसे रोल निभाने चाहिए आपके अनुसार? मैं जानना चाहूँगा, हम तो काम करते ही रहे हैं, कि भाई इसको और कैसे बढ़ाया जाए, इस फोरेस्टेशन को अपने हरियाणा में, खासकर हरियाणा के कल्चर को जोड़ के, या किन किन जगह पर ज़्यादा प्लांटेशन करी जाए? नहीं, पहले तो आपका बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इसमें ना हमें ना हर भाई एज ग्रुप का हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते
भाई यूथ ही लेना पड़ेगा या एक ओल्ड जनरेशन है उसको लेना पड़ेगा, भाई महिला पुरुष जो भी हो गए भाई पूरे सोसाइटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जहाँ तक आप ये कह रहे हो ना, तो इसका तो मैं तो ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके ना इस क्षेत्र में फील्ड में भाई हमारे फार्मरों को जरूर जोड़ना चाहिए। क्योंकि हम देखते थे पुराने टाइम में भाई हमारी जो सी खेतों की जो सी डोल जिसको बोल देते हैं हम देसी भाषा में, तो वहाँ पे पहले यार अच्छे वृक्ष मिलते थे, ठीक है। और कुछ ना इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी रहने में बड़ा फर्क पड़ा है। मैं क्योंकि अपने लोकल सफीदों से हूँ पानीपत के पास से, तो हमारा क्या था रेलवे लाइन के पास भाई अच्छी भाई एक सीरीज सी बनी हुई थी, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह हुआ तो कम से कम बाबूजी मानोगे नहीं आप 150 से लेकर 250 के बीच में पेड़ पौधे वहाँ काट दिए गए। उनको कितना टाइम लगा हुआ भाई, जैसे मान लो इतना टाइम लगा हुआ, और उसके बाद उस चीज़ का फ़र्क हमें दिख रहा है। हमारे आसपास में देखता था गर्मी इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब से जब से वो पेड़ फूट कटे हैं तो उसका कहीं ना कहीं, क्योंकि गर्म हवाएं आती थी फर्क तो पड़ता था उसका, लेकिन वो रोक लेते थे। लेकिन अब उसके कारण थोड़ा बहुत टेम्परेचर वहाँ पे उस चीज़ का फर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ मैं तो ये कहूँगा कि इस क्षेत्र में जितना हो सके ना फार्मर वगैरह को जोड़ के, ये हमारे जो से नेशनल हाईवे है पड़े, इनके आसपास बाउंड्री पे यदि गवर्नमेंट जैसे हमारे से यार इतना इन्वायरमेंट के नाम पे टैक्स लेती है, रोड पे कोई भी गाड़ी आती है तो 15 साल का उसका एडवांस टैक्स आ जाता है सरकार के पास। तो सरकार जितना भी हो सके ना इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जितना हो सके वो अमाउंट का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गया है कि हम जैसे जियो जो सी अपनी होती है तो भाई जियोग्राफिक उससे होता है सिस्टम, भाई सैटेलाइट नेटवर्क का यूज करके पता चल सके, पता लग सकता है भाई पहले ग्रीनरी की लोकेशन क्या थी और अब क्या लोकेशन है अपनी। अच्छा, आप यूथ हो तो यूथ के बीच में अभी जैसे पिछले मैं जून में कहूँ कि भाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा रेज हो गया, बहुत ज़्यादा 47, 48, 49 तक चला गया, उम्मीद ना थी। तो यूथ में अभी कुछ मतलब इस सोच में बदलाव आया है कि भाई कुछ करना चाहिए? आप बातचीत होती रहती होगी आपके ऑफिस में, आपके ग्रुप्स में, कॉलेज में, स्कूल में? नहीं सर, पता क्या है, पहले से हाँ थोड़ा बहुत लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं हो पाई है सर, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत पहले से फर्क है और जागरूकता की जरूरत है। हाँ भी अवेयरनेस की जरूरत है सर। चलो ये कार्य अब आपने करना है आपके ऑफिस में, है ना, और हम लोग भी आपके साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। थैंक यू ना, थैंक यू सो मच, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। करेंगे। अरविंदर सर हैं पंजाब से। सर नमस्कार। सर आज हम जैसे सरकार की पॉलिसियों पर ना बात करके और हम एज ए सिटीजन कि भाई हम नागरिक जो है वो कैसे पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, और अभी आपने जैसे बात हो रही थी तो उस पर खेत के बारे में बात करी। सर हमारे हरियाणा में क्या हो रहा है अभी कि हमारा जो खेत की जो एक डोला सर जिसको मेड़ होती है वो तो हमने छोटी करी थी, साथ साथ में जो है ना वो जो पेड़ थे उसके चारों तरफ, जैसे मैं अपने दादा के ज़माने की बात करूँ या पिताजी के अर्ली डेज की बात करूँ तो हमारे खेतों के चारों तरफ 4-4, 5-5 पेड़ होते हैं, तो वो गायब हो गए। तो पंजाब में किस तरह से देखते हैं सर इस चीज़ को? हमारे यहाँ तो ये देख रहे हैं कि भाई मैं पेड़ काट दूंगा तो मेरी फसल ज़्यादा होगी, उसके नीचे जो है ना वो फसल होती नहीं थी तो मैं इसको और ज़्यादा फसल उगा सकूँगा। पंजाब में किस तरह देखते हैं सर? उसके लिए हमें ये करना चाहिए जो छाया से फसल भी न मरे, जैसे आंवले का पेड़ है, कई और तरह के पेड़ है वो लगाने चाहिए, फलदार पेड़ लगाने चाहिए जो हमें फल भी दे और हमारी फसल भी बर्बाद ना हो। क्योंकि जो आंवले का पेड़ है वो उसके पत्ते गिरते हैं तो वो खाद का काम करते हैं और फल भी मिलता है और उसकी छाया भी नहीं होती और ऑक्सीजन भी भरपूर है। तो पंजाब में सर ऐसा कर रहे हैं लोग या अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों? हमने खुद किया है। अच्छा, मतलब खेत के चारों तरफ हमने पेड़ है। हाँ, आंवले का पेड़ लगाया है, घर में भी आंवले का है, अमरूद का है, सब पेड़ हैं, फलदार पेड़ हैं। आजकल शीशम का पेड़, नीम का पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और गवर्नमेंट को वे चाहिए कि वो बांटने चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट को और ज़्यादा ये जो है ना इस तरह के जो पेड़ हैं, जो फलदार पेड़ हैं या जो बड़े पेड़ हैं छायादार जिनकी पत्तियाँ ज़्यादा हैं, जो बड़े हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। अच्छा, जैसे रेलवे में अभी हम यात्रा कर रहे हैं सर, आप भी कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, तो रेलवे में हमने क्या इम्प्रूवमेंट एज ए मतलब यात्री हमने अपनी यात्रा के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि रेलवे और ज़्यादा साफ़ सुथरी दिखाई दे? देखो, साफ़ सुथरी तो अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो ही रेलवे वाले हम उनका साथ देंगे तभी साफ़ सुथरा रहेगा। अगर हम साथ नहीं दे रहे तो फिर हम गंदगी डालेंगे उधर तो वो इतना नहीं, क्योंकि टाइमिंग की कमी है, स्टाफ की कमी है। आजकल मेन प्रॉब्लम स्टाफ की है, स्टाफ की इतनी कमी है कि कोई आदमी वो कर नहीं सकता उसको। अच्छा, जैसे मैं एक बात कर रहा था एक यात्री से तो बड़ा अच्छा सुझाव उन्होंने दिया क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं तो एटलीस्ट हमें ये जो पैकेट फूड है जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बिस्किट है, ये लेके ना ट्रैवल करना चाहिए। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, तो इससे बड़ा अपने घर का फूड लेके करो। एक विशेष तौर पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज का ज़माना है और जो आपका ज़माना था, आपके ज़माने में पेड़ पौधे अच्छे थे, पर्यावरण अच्छा था, हमारे ज़माने में ख़राब हो गया, तो क्या सलाह है हमारे लिए? ये बात ये है इसमें कि जनसंख्या बढ़ते जा रहा है
दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है पहले तक था। मेरे अथी में मेरे गांव में उस समय 52 वोट फर्स्ट इलेक्शन में पड़ा था, 52 गो। अच्छा। अब इस समय पड़ रहा है 2200। तो जनसंख्या बढ़ रहा है, जगह में बदलाव बढ़ रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। हमारे उस समय रेडियो आया तो हम दूसरे गांव में देखने गए थे कि आदमी ऐसा बोलता है, और वो गए कि यहीं से बातचीत कर रहा है, देख रहा है। तो फैशन और दुनिया तो दूसरे रंग का बदल रहा है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हमारा। उस समय जिस समय सतयुग था उस समय भी कुछ विमान था, और कुछ विमान से रावण यात्रा करता था। अब इस समय भी हेलीकॉप्टर चल रहा है। हम लोग बाकी लोगों को चेंज करने से पहले खुद को चेंज कर सकते हैं। अगर हम सब एक एक खुद का इनिशिएटिव लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे कि कचरा हम लोग यूज़ करते हैं, पैकेट्स वगैरह यहीं वहीं फेंक देते हैं, तो हम उसको डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। आजकल डस्टबिन भी अलग अलग हैं, तो हम कुछ गीला प्लास्टिक सूखा को अलग अलग में अलग डिस्पोज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें वो अलग डिस्पोज कर सकते हैं। इससे गंदगी नहीं फैलेगी, तो ऑटोमेटिकली हाइजीन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। करता हूँ आपसे कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो प्लास्टिक के जो पैकेट है प्लीज़ वो लेके मत ट्रैवल कीजिए। अपने टिफ़िन के अंदर जो है वो खाना हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यहाँ क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स हैं, रेलवे के पास भी आपके डस्टबिन लिमिटेड हैं, एम्प्लॉयज़ लिमिटेड हैं, तो लेकिन हम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं एज ए यात्री कि हम पैकेट फूड को ना लेके चले। ठीक है, आपके पास जैसे ये प्लास्टिक की बोतल है, इसकी जगह हम एक अपनी स्टील की बोतल लेके चलें गुड़िया, है ना। तो ये इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस हैं मैम, कि अगर हम लोग कर लेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे देश का पर्यावरण आगे बढ़ेगा, है ना। तो बात करने के लिए आपका थैंक्स। देश की युवा हैं, और जब भी देश में कोई क्राइसिस होता है, जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है, तो युवा का सबसे प्रथम रोल होता है उसको ठीक करने के लिए, आगे आने के लिए। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी पूरे देश और पूरी दुनिया और पूरी मानवता को लेकर के है। तो उस पर आप युवा होने के नाते, अपने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस इन्वायरमेंटल क्राइसिस को कैसे देखते हैं और उसको कैसे हम लीड करके, इनिशिएट करके, क्योंकि हमारा देश 52% से अधिक युवाओं वाला देश है। आप जैसी बहनें और भाई करीब 52% है, हमारे देश में 55% भी हो सकते हैं जो युवा हैं। वो अगर इस जिम्मेदारी को ले लेते हैं तो हम इसको कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, एज अ यूथ हम ये कर सकते हैं कि हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे आजकल लोगों को फैशन वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो बार बार न्यू चीज़ें परचेज़ करने से बेटर है कि हम जो पुरानी चीज़ें उनको रिसाइकिल करें या उनको रीयूज़ करें, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं।